आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से एकादशी की विधि और कथा श्रवण कराएंगे। एकादशी रविवार को पड़ रही है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में 10 तारीख को एकादशी है। इस एकादशी का क्या फल है और क्या विधि है, इसके करने से हमें क्या फल मिलता है, हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आप इस कथा को सबको शेयर कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचाएं कथा को, क्योंकि हम तो इस कथा को सुन रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों को हम सुनाएं तो हमें इसका पूर्ण फल मिलेगा। ये कथा भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या विधि है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। ये एकादशी कथा श्रवण करने से प्राणी के समस्त पाप दूर होते हैं और इस दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राणी की समस्त कामनाएं इस दिन पूर्ण होंगी। तो हम प्रातः काल उठें और स्नान करें, भगवान को प्रणाम करें। उस दिन हमें अन्न नहीं खाना है, फलाहार इत्यादि कर सकते हैं एक समय। आप बन सके तो रात्रि को जागरण करें, कीर्तन करें, इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। ये अजा एकादशी बहुत समय के बाद रवि पुख्य नक्षत्र योग बनना है। इस दिन व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। वैसे तो ये कथा श्रवण करने से, इस कथा को व्रत करने से हमें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन और 1000 गुना हमें फल मिलेगा, क्योंकि इस दिन रवि पुख्य नक्षत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण बोले धर्मराज युधिष्ठिर से कि सतयुग में सूर्यवंश में हरिचंद्र नाम के राजा थे, सत्यवादी राजा थे। एक बार महामुनि विश्वामित्र को सब राजदान में दे दिया, दक्षिणा चुकाने के लिए। कुछ शेष न बचा, पत्नी बिच गई, बच्चे बिच गए, स्वयं मृतक के दास बन गए। राजा हरिचंद्र को इस नीच कर्म से बड़ा दुख था, बड़ी चिंता में राजा कई सालों से बैठे हुए। राजा को बड़ी चिंता होती थी कि मेरा ये दुख और संकट कैसे दूर होगा। इस एकादशी अजा एकादशी का बहुत अच्छा महत्व है। हम किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाएं, भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, वहां दर्शन हमें जरूर करने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, भगवान विष्णु की परिक्रमा देनी चाहिए, तो हमें इस कथा का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। राजा हरिचंद्र बैठे हुए थे चिंता में, उसी समय गौतम ऋषि आ गए। गौतम ऋषि ने देखा राजा हरिचंद्र को, पूछा कि राजन, आप ऐसे दुख चिंता में कैसे बैठे हैं? राजा हरिचंद्र ने कहा कि महाराज, मेरा सब राज्य चला गया, मेरा सब वैभव चला गया, मैं बड़े दुख और संकट में हूं।
गौतम ऋषि बोले कि काय को चिंता करते हो, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अजय एकादशी आ रही है 7 दिन के बाद। आप इस दिन एकादशी का व्रत करना और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारी सब चिंताएं दूर हो जाएगी, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के बताई हुई कथा अनुसार व्रत को किया। इधर में गौतम ऋषि तो बता करके अंतर ध्यान हो गए। ऋषि के जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने व्रत किया। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र का रोहित पुत्र था वो भी जीवित हो गया, संपूर्ण राज्य भी प्राप्त हो गया राजा हरिश्चंद्र को। राजा हरिश्चंद्र सब परिवार सहित उस एकादशी के प्रभाव से स्वर्ग को चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज दुष्ट से कि हे दुष्ट, इस एकादशी की कथा जो भी प्राणी करता है या सुनता है, इस एकादशी के दिन जो प्राणी रात्रि को जागरण करता है उसे अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप दूर होकर के अंत में वैकुंठ को जाता है। इस एकादशी का इतना प्रभाव है, हमें उस दिन भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए और हमें फलाहार इत्यादि से ही रहना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें इस कथा की पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर के हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये श्री सनातन धर्म मंदिर में श्री एकादशी की कथा का हमने आपको श्रवण कराई। आप इस कथा को सभी भक्तों को पहुंचाएं, सभी भक्तों को वीडियो के माध्यम से श्रवण कराएं, जाते जिस कथा को आप सुन रहे हैं और भी सुनेंगे तो सबको इस कथा का लाभ प्राप्त हो सके। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की